हेलो एवरीवन। भारत के उन 28-30 करोड़ लोगों का स्वागत है जो 50 की एज क्रॉस कर चुके हैं द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में। शुरुआत करते हैं छोटी सी एक, जैसे वहाँ पे वेस्ट में बड़ी उम्र में कुछ ना कुछ लोग जो हैं हॉबी पाल कर रखते हैं। तो ये जो हैं बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो गोल्फ खेल रहे हैं और एक दूसरे की गलतियों पे बड़ी मस्ती करते हैं। चलिए आपको सब समझ में आ जाएगा। इट्स ए वेरी शॉर्ट वीडियो। लेट्स हैव ए लुक एट दिस गोल्फ। This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. अब जब आप वीडियो देखेंगे, ये वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है। शायद आप में से सब ने आपके व्हाट्सएप पे ये आ गया होगा। ये इस बारे में है कि अगर लंबा जीना है, मे बी 90-100, अभी ये डॉक्टर साहब हैं, इनके पेशेंट जो हैं उस उम्र के बहुत से उनके पास में हैं, उनके पास फ़ोटोग्राफ हैं। तो सबका एक ही रहस्य है कि भाई खुश रहिए और संतुष्ट रहिए जीवन में। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके 90-100 के बहुत से लोग इनके पास में हैं। चलिए सुनते हैं, बहुत छोटा वीडियो है। लेट्स लिसन टू दिस वीडियो। It's interesting that over the last couple of decades, I've seen people living longer. I have at least a dozen patients who are about 100 years old and more. I have pictures of all my 90-year-olds and above with me. When they come to the office, nothing about medicine. We just chat. Then two sentences. How's your blood pressure doing? Oh, I'm doing fine. They're having chest pain. No, okay. Chat about their grandchildren, great-grandchildren. Now, what is the secret? I always ask all these patients who are 90 and above, what's the secret of looking young and still doing quite well? And the common answer, and none of these patients have talked to each other, the common answer is, you got to be happy. You have to be content with what you have. You have to exercise. I have one 90-year-old lady who goes to gym every day. That's her passion. She walks without a stick. Her mind is sharp. She lives by herself. She cooks on her own. Sometimes we try to chew more than what we can swallow. And we get angry, we get upset that I didn't get this, I didn't get that. And that creates a chain of events. And you don't eat well, you are stressed, your blood pressure goes up, and then other things happen. So 3 key things: happiness, content, and exercise. आपको एक फिल्म याद होगी, कागज़ के फूल बाय गुरुदत्त। ये फिल्म जो थी अच्छी थी, लेकिन समय से पहले बन गई थी और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम नहीं कर पाई। उसमें गीता दत्त ने गाना गाया था, वक्त ने किया सितम, आप तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। उसी गाने को जो है एक्सटेंड करके मिस्टर अशोक सिंह, सिंगर हैं अच्छे, वो ऐसे बहुत से गानों को जो हैं आगे एक्सटेंड करते रहते हैं। और ये सब चीज़ें यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल हैं। चलिए सुनते हैं उनको। सारे हम सफर वाक़या हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सारे हम सफर वाक़या हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सिर्फ चंद पल हाथ थाम कर चल दिए कहीं। सारे हम कदम वक्त ने किया, क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने
किया, क्या हसीं सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। चुप सी हो गई दिल की धड़कने, खो गई कहीं सारी आहटें। चुप सी हो गई दिल के धड़कने, खो गई कहीं सारी आहटें। चार सू यहाँ सिर्फ खामोशी, अब सदाएं दें क्या किसी को हम, वक्त ने किया, क्या हसीं सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। अगला वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग दोस्तों में मिलकर गप्पाजी करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ भी निकल ही आती है। दिस इज़ मोर लाइक ए पोएट्री जैसे बोलेंगे, अच्छी चीज़ है कि 40 से लेकर 90 तक क्या क्या होता है। तो लेट्स लिसन टू दिस, इट्स वेरी मच वायरल ऑन व्हाट्सएप। एक बार 40 की उम्र क्रॉस कर दी तो कम पढ़ा हुआ ज्यादा पढ़ा हुआ क्या रहता है? इनफैक्ट जो कम पढ़ा हुआ है वही ज्यादा कमाता है। 50 क्रॉस किया तो अच्छा दिखने वाला और बुरा दिखने वाला ये सब खत्म हो जाता है। रियली दोनों ही सेम है, क्योंकि आंखों के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स आते हैं, है ना, वो तो आने ही है, कुछ भी करो। जो बाल उड़ते हैं, हाँ, वो तो छुपने वाला है नहीं। 60 क्रॉस किया तो तुम बड़े पोस्ट पे थे, मैं छोटे पोस्ट पे थे, ये भी खत्म हुआ। दोनों सेम है ना, मैं कोई छोटा था, ये आप बड़े थे, क्या मतलब है उसका? राइट। रिटायर होने के बाद तो प्यून भी सलाम नहीं करता। जीरो, रियली फ्रॉम अ किंग टू जीरो, इमीडिएटली द डे यू रिटायर यू आर जीरो। हीरो। अगर 70 क्रॉस किया तो बड़ा घर छोटा घर कुछ नहीं रहता, ऐसा ख्याल भी मन में नहीं आता। दोनों ही सीधे सेम है। अब जितने तुम्हारे जॉइंट्स पेन करते हैं, है ना, वो सोच के बैठने को भी जगह मिली तो भी काफी है। और बैठ भी गए, बैठ भी गए बाद में। अब 80 क्रॉस किया, नसीब तुम्हारा अच्छा है तो 80 क्रॉस किया तो पैसा है क्या और नहीं क्या? रियली दोनों से। रियली क्योंकि अगर पैसा खर्च करना है तो खुद के लिए कहाँ खर्च करे? यस 80 हो गए यस 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 यस। तो कहाँ खर्च करोगे? ये भी प्रॉब्लम है, बराबर।
और अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है और तुमने 90 क्रॉस किया, अरे नहीं मांगता है 90 क्रॉस किया, तुम्हारा लक अच्छा है, तो सोना और जाग जाना उसमें क्या फर्क है? नथिंग। क्योंकि अगर जाग गए तो उठ के करना क्या है रियली रियली ये भी रियली पता नहीं है। अब ऐसे सब सोच के 100 पार करने की इच्छा है क्या? नहीं 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 100 पार करने की इच्छा है नहीं है ना? तब तो ठीक है। तो ये लाइफ बहुत सीधी सादी है, उसको बहुत ही आनंद से जियो, मजा करो, जो है उसमें खुश रहो, यही उसमें लिखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अहमदाबाद में एक विंटेज कार्स का एक ऑटो वर्ल्ड करके एक म्यूज़ियम है। इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। जब भी आप अहमदाबाद आएँ तो ज़रूर देखिए। एक झलक दिखाते हैं आपको, ये यूट्यूब से लिया गया है, द विंटेज कार म्यूज़ियम। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर आई हूँ ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूज़ियम, जहाँ आपको कई सारी बड़ी कंपनियों की कारें, मोटरसाइकिल्स और अदर थिंग्स लाइक जो कार्ट होते थे जिसे कि घोड़ों के थ्रू खींचे जाते थे, वैसी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ विंटेज और क्लासिक कारों के बारे में जानने के लिए मोटर उत्साही लोगों के हित और ज्ञान को उत्तेजित करने पर केंद्रित है। पुरानी कारों, प्राचीन और उपयोगी वाहनों, मोटरसाइकिलों और घोड़ा गाड़ियों का एक प्रभावशाली संग्रह देखने लायक है। एंट्री फीस 100 रुपये है और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो अलग से एक और टिकट लेना होता है, जिसकी कीमत फिर से 100 रुपये है। नहीं लेने पर जुर्माना भी लग सकता है और वीडियो करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, तो वो लेना बिल्कुल ना भूलें। आप विंटेज कार की सवारी भी कर सकते हैं। चार्जेस है 1000 रुपये पूरी कार के, पर आपको अच्छे से उस पर बैठना होता है बिना शोर शराबे और हंगामा किए। पूरी फैमिली 6 लोग मैक्सिमम एक कार में बैठ सकते हैं। श्री प्राणलाल भोगीलाल पटेल द्वारा विकसित एक संग्रहालय दुर्लभ वाहनों की एक आकर्षक प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। आगंतुक बेंटले, लैगोंडा, रॉल्स रॉयस, कैडिलैक, ऑस्टिन, जगुआर, मर्सिडीज और ऑबन सहित वाहनों का एक अद्भुत संयोजन पा सकते हैं। विंटेज कारों के शौकीन भोगीलाल एसोचैम, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, ऑल इंडिया स्टार्च मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और इंडियन टेक्सटाइल एसोसिएशन एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स से भी जुड़े थे। प्राणलाल भोगीलाल पटेल के संग्रह को उनके पुराने वाहनों के अविश्वसनीय संग्रह के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। म्यूजियम के साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने की भी जगह है, जो भी पेड है। आपको स्पेशल अट्रैक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं। स्पेशल इवेंट्स लाइक मैरिज, उस पर्पस के लिए भी यहाँ के स्पेशल जो जगह हैं उन्हें रेंट किया जाता है। वो आखिर में अपने जय भाई आ गए हैं, जय भाई ठाकर। दिस टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट चोरी चोरी। वो एक वेरी गुड मूवी इन 1956 और राज कपूर नरगिस का ने मिलके इस फिल्म में आखिरी बार काम किया था। 57 में तो मदर इंडिया आ गई थी नरगिस की, और उसके बाद तो उन्होंने शादी करके धीरे धीरे फिल्मों से अलग हो गई। और दिस मूवी वॉज वेरी एंटरटेनिंग। और बाद में भी उसके बाद के 60-65 सालों में भी कुछ ना कुछ मूवी एक दो उसी स्टोरी पर बेस होकर बनती रही हैं। चलिए उनके ज़्यादा मैं बात क्यों करूं, तो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर। नमस्ते मित्रों। 1934 में हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी
फ्रैंक कापरा ने उसे डायरेक्ट किया था। बड़ी मशहूर हुई वो फिल्म, बड़ी पॉपुलर हुई, उसको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स मिले। फिल्म का नाम था इट हैपेंड वन नाइट। क्लार्क गेबल थे उसमें और क्लॉडेट कॉलबर्ट थी, उनकी जोड़ी थी। फिर उसका रीमेक हुआ 1956 में। जून एलिसन शायद थी और जैक लेमन, उनकी वो म्यूजिकल बनी। जैसे हिंदुस्तान में जो ज़्यादा करके फिल्म होती है ना अपनी भारत में और पाकिस्तान में, म्यूजिकल हर 10-15 मिनट को एक गाना तो होना चाहिए। प्यार करने लगते हैं गाना, बिछड़ जाते हैं गाना, फिर मिलते हैं गाना। तो वो जो सिलसिला जो था वो म्यूजिकल, सिर्फ म्यूजिकल फिल्मों में होता था अमेरिका में। वो अलग कैटेगरी थी, रेगुलर फिल्म की अलग कैटेगरी थी। तो म्यूजिकल बनी, यू कांट टेक इट अवे विथ यू। और उसी साल 1956 में एवीएम ने एक फिल्म बनाई चोरी चोरी। तो चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस की जो बड़ी प्यारी, बड़ी मशहूर, बड़ी मकबूल जो पैर थी, वो पैर उसमें है। और ये उनकी आखिरी फिल्म है। उसके बाद उन्होंने कभी काम नहीं किया साथ। क्यों नहीं किया वो कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता, मगर बहुत मज़ा आता है फिल्म में। इट्स रोम कॉम, मीन्स रोमांटिक कॉमेडी। और ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब तो कलर वर्जन भी आ गया है। कास्ट भी बहुत बढ़िया थी। उसमें राज कपूर बनते हैं, क्लार्क गेबल का रोल लिया है। और क्लॉडेट कॉलबर्ट का जो रोल है, एक बिगड़ी हुई पैसे वाले की लड़की जो भाग जाती है घर से प्राण के साथ शादी करने के लिए। वो नरगिस का जो रोल है एकदम मस्त रोल है। वो तो बढ़िया एक्ट्रेस थी। वो रोल जो है, वो रोल जो क्लॉडेट कॉलबर्ट ने किया है उसके मुकाबले में नरगिस का बड़ा ऊंचा है। मगर मेरे हिसाब से राज कपूर इतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना क्लार्क गेबल ने किया था। इट हैपेंड वन नाइट। देखिए, आप कंपेयर करिए तो मज़ा आएगा। अब बात करें इसमें और कौन कौन थे। राज कपूर, नरगिस तो थे ही। नरगिस के बाप के रोल में गोप था, मज़ा आता है गोप का। और फिर जॉनी वॉकर था। वो भी बड़ा मज़ा लाता है। वो गाना है ना, ऑनलाइन क्लियर, वो गाता है। फिर भगवान है, भगवान रिक्शा वाला। तो तीन तो कॉमेडियन है और प्राण है। प्राण का रोल वैसे बहुत छोटा है, अच्छा है। और ख़ास कोई और तो है, मुकरी है शायद, और कोई और है। मगर ये सब जो पूरा जो कास्ट है ना, वो मज़ेदार है। और क्या गाने थे, हाय 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 गाने। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ चले आते हो। फिर वो गाना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं। और आखिर में जो बड़ा सुंदर गाना था लता का, रसिक बलमा दिल क्यों लगाया, तो उसे दिल क्यों लगाया। तो आप गीतों के लिए, एक्टिंग के लिए, स्पेशली नरगिस की एक्टिंग और पूरी कहानी बड़ी रोचक, बड़ी मज़ेदार है। देखिए, ज़रूर देखिए। और कोशिश करके वो अमेरिकन फिल्म भी देखिए ताकि आपको कंपैरिजन हो, मज़ा आता है। थैंक यू सर, थैंक यू जेंटलमैन, बाय बाय।